वेलकम दोस्तों, एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मय सूचक वाक्य होता है। विस्मय सूचक वाक्य में आपका यह एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा होता है। इस मार्क को देख करके आप पहचान लेंगे कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हालांकि यह एक्सक्लेमेशन का जो मार्क्स होता है यह ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी होता है। तो निश्चित रूप से ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जरूर कुछ न कुछ फर्क होगा, जिससे आप पता कर पाएंगे कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस पर मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें सब कुछ इच्छा पर निर्भर होता है। उसमें इच्छाएं होती हैं, चाहे प्रार्थना के रूप में हो, चाहे रिक्वेस्ट के रूप में हो, चाहे आशीर्वाद के रूप में हो, चाहे श्राप के रूप में हो। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे आपके सबके लाइफ में कभी कभी ऐसी प्रसन्नता आती है, कभी कभी ऐसा शोक या दुख आता है, कभी हमको प्रशंसा मिलती है, कभी हम किसी और की प्रशंसा करते हैं। कभी कभी बहुत आश्चर्यजनक चीजें हमारी नजर के सामने आती हैं, जो सामान्य लाइफ में नहीं होती हैं, बल्कि यह कभी कभी आती है। हम सभी खुश रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, जिससे हमारे अंदर एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। पहला, यहाँ पर देखिए जॉय। जॉय मीन्स प्रसन्नता या खुशी। जॉय आता है हमारे आपके लाइफ में, कभी कभी जॉय आता है, आनंद आता है, खुशी आता है, जिसकी हम पहले से कल्पना नहीं किए होते हैं। ठीक है। कभी कभी शोक या दुख, ये सारो आता है, जिस दुख की हमें पहले से कल्पना नहीं थी, अचानक होता है, जिससे हमें काफी कष्ट पहुंचता है। प्रेज, प्रशंसा, प्रशंसा मिलती है हमको, आपको भी, जिसका पहले से कोई उम्मीद नहीं थी। हम इस तरह की आशा नहीं किए थे कि हमको प्रशंसा मिलेगी, लेकिन मिलती है। सरप्राइज, आश्चर्य, कभी कभी किसी वस्तु को हम देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं, चाहे वो वस्तु बहुत सुंदर हो, जो आपके कल्पना से हट करके हो, जिसकी आप कल्पना नहीं किए रहते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा वो सुंदर हो, या बहुत भयानक हो, जिसकी आप कभी कल्पना नहीं किए थे। तो इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारा जॉय आता है, सारो आता है, प्रेज आता है और सरप्राइज आता है। हमारे जीवन में ये चारों पार्ट कभी न कभी जरूर आते रहते हैं, जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं। यह अचानक हमको एहसास होता है। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। जब हमको खुशी मिलती है, जॉय होता है, प्रसन्नता होती है, तो हम लोग उसको अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए हुर्रा शब्द का यूज करते हैं। हुर्रा, यहाँ पर देखिए, जॉय, प्रसन्नता या खुशी जब आपको महसूस होती है, तो इसको दर्शाने के लिए हुर्रा का यूज करते हैं। और सारो यदि आता है, शोक या दुख आता है, तो इसको दर्शाने के लिए एलास का यूज करते हैं। यदि प्रेज, प्रशंसा मिलती है,
या किसी को प्रशंसा दी जाती है तो ब्रेवो का यूज करते हैं। दोस्तों, ये तीनों पार्ट आप बहुत ही गौर से देखिएगा। जब आपको खुशी महसूस हो रही है, अत्यधिक खुशी महसूस हो रही है, वो खुशी आपको अचानक आई, तो उसके लिए आप हुर्राह का यूज करेंगे। यदि दुख आ जाता है, सारो आ जाता है, जिसकी आप पहले कल्पना नहीं किए रहते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए एलास का यूज करते हैं। प्रेज, प्रशंसा, प्रशंसा को दर्शाने के लिए ब्रेवो का यूज करते हैं। अब यहाँ पर तीन पार्ट, जॉय, सारो, प्रेज, ये तीनों यहाँ पर जॉय, सारो, प्रेज, इस तीनों को हम देख लिए कि इनको दर्शाने के लिए अंग्रेजी में हम किस शब्द का यूज करेंगे। जॉय के लिए हुर्रा, सारो के लिए एलास और प्रेज के लिए ब्रेवो। सरप्राइज अभी यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, इसको भी आगे आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि यह हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है कि नहीं। यदि एक्सक्लेमेटरी है तो उसको पढ़ करके यह पता करेंगे कि इसमें जॉय है, सारो है या प्रेज है। इन तीनों में से कौन सा है? यदि जॉय है तो हुर्रा, सारो है तो एलास, प्रेज है तो ब्रेवो। तो इनके अनुसार हुर्रा, एलास और ब्रेवो आप लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन लगा देंगे। देखिए, हुर्रा के साथ भी एक्सक्लेमेशन का साइन, एलास के साथ भी एक्सक्लेमेशन का साइन, फिर ब्रेवो के साथ एक्सक्लेमेशन का साइन। दोस्तों, जब आप क्लियर हो गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और उसमें जॉय है, तो पहले आप क्या लिखेंगे? हुर्रा, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन। यदि सारो है तो क्या लिखेंगे? एलास, एक्सक्लेमेशन का साइन। प्रेज है तो क्या लिखेंगे? ब्रेवो और उसके साथ एक्सक्लेमेशन का साइन। इतना लिखने के बाद फिर आप आएंगे आगे के पार्ट पर, उसको देखेंगे वह किस टेंस में है। जिस भी टेंस में होगा उस टेंस में उसका आप यूज कर देंगे, उस टेंस में आप उसका ट्रांसलेशन कर देंगे। तो पीछे के जितने भी टेंस आप पढ़े हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। तो उसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करते थे? पहले सब्जेक्ट लिखते थे। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगता था उसमें लिखते थे, जिसमें नहीं लगता है उसमें नहीं लिखते थे। फिर मेन वर्ब लिखते थे। अब यह टेंस के अनुसार वर्ब में भी चेंजिंग होती है, किसी में सेकंड फॉर्म लगता है, किसी में थर्ड फॉर्म लगता है, किसी में आईएनजी लगता है, किसी में एसआईएस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो इसमें परिवर्तन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में। तो जब आप ये पहचान जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आप लगा देंगे। बाकी सब्जेक्ट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसी को लिख देंगे, फिर अदर वर्ड्स लिख देंगे। तो दोस्तों, हुर्रा, एलास, ब्रेवो लिखने के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन, उसके बाद ये प्लस साइन में लिखा हूं, प्लस, अर्थात उसमें आप आगे ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। जैसा टेंस रहेगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाएंगे आप। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आहा, मेरा पुराना मित्र आया है। अब जरा बताइए, आपका कोई पुराना मित्र आपसे अचानक मिल गया तो आपको क्या महसूस होगा? खुशी महसूस होगी कि दुख महसूस होगा कि प्रशंसा? आपको जब हमारा कोई मित्र हमसे मिलता है तो हमको बहुत खुशी होती है। तो आहा, मेरा पुराना मित्र आया है। तो जब पुराना मित्र आया है तो आपको क्या महसूस होगा? जॉय, जॉय, प्रसन्नता, खुशी। तो जब प्रसन्नता या खुशी महसूस हो रहा है तो जो आहा शब्द हिंदी में बोला गया है, इसके लिए आप किसका यूज करेंगे? हुर्रा का। हुर्रा लिख लीजिए और एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दीजिए। ये देखिए, एग्जाम्पल में ये रेड मैं किया हूं,
इसकी अंग्रेजी यहाँ पर है हुर्रा, एक्सक्लेमेशन का साइन, इसको भी मैं रेड कर दिया जिससे आप इसका मैचिंग आसानी से कर ले जाएं। फिर आप आगे जाइए। अब जब ये पार्ट हो गया रेड वाला, फिर आगे पढ़िए। मेरा पुराना मित्र आया है, इसको आप पहचानेंगे ये टेंस कौन सा है। टेंस कौन सा है जरा देखिए, लास्ट में क्या है, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के तो 4 पार्ट होते हैं, उसमें से कौन है, तो इसको आप है को आप ढक लीजिए। फिर पढ़िए, मेरा पुराना मित्र आया, तो मेरा पुराना मित्र आया, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आया क्रिया का सेकंड पार्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और लास्ट में है, तो ये पूरा सेंटेंस मेरा पुराना मित्र आया है क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको पहचानने का मैं आपको बहुत ही क्लियर ढंग से बताया हूं। यदि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो पीछे के वीडियो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको आप पुनः देख लीजिए। अब मेरा पुराना मित्र आया है, मेरा पुराना मित्र, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, माई ओल्ड फ्रेंड, यहाँ पे लिख दीजिए माई ओल्ड फ्रेंड। उसके बाद यह सब्जेक्ट हो गया माई ओल्ड फ्रेंड, उसके बाद क्या लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज या हैव। अब बताइए, मेरा पुराना मित्र माई ओल्ड फ्रेंड, इसके साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, यह आपका सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ हैज लगता ही है, हैज, और हैज लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आया, आना से बना है, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो क्या हो गया, हुर्रा, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब अगला देखिए, ओह मैं अपना समय बर्बाद कर दिया हूं, ओह मैं अपना समय बर्बाद कर दिया हूं, तो ये जो मैं अपना समय बर्बाद कर दिया हूं, इसको आप ध्यान से पढ़ करके देखिए कि इससे आपको क्या महसूस हो रहा है। जब आप अपना समय बर्बाद कर दिए हैं और उसको आप महसूस कर रहे हैं और ओह का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी, नहीं, इसमें प्रशंसा का कहीं जिक्र आएगा नहीं, क्या होगा, आपको दुख होगा, पछतावा होगा। तो जब दुख या पछतावा होगा अर्थात सारो होगा, तो की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, एलास, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन। तो ओह का यहाँ पर अंग्रेजी लिखिए एलास, एक्सक्लेमेशन का साइन। अब आगे देखिए, मैं अपना समय बर्बाद कर दिया हूं, इसको देखिए कौन सा टेंस है, यह है क्या बता रहा है, प्रेजेंट, और समय बर्बाद कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट। अब है को इसके साथ मिला दीजिए, दिया हूं, तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या लिखते हैं पहले, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, मैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव। फिर क्या, क्रिया का थर्ड फॉर्म, समय बर्बाद करना की अंग्रेजी क्या होता है, समय बर्बाद करना का वेस्ट, क्रिया का थर्ड फॉर्म वेस्टेड, अपना समय, माई टाइम। तो इस प्रकार ओह मैं अपना समय बर्बाद कर दिया हूं, इसमें दुख का अनुभव हो रहा है, तो एलास, फिर एक्सक्लेमेशन का साइन, उसके बाद आई हैव वेस्टेड माई टाइम। फिर अगला देखिए, शाबाश तुम अच्छा किए हो, शाबाश ये बहादुरी का प्रतीक है, प्रशंसा किया जा रहा है, तो जब प्रशंसा किया जा रहा शाबाश, तो प्रेज हुआ, तो क्या आप लगाएंगे, ब्रेवो, ब्रेवो लिखिए, एक्सक्लेमेशन का साइन। उसके बाद तुम अच्छा किए हो, है आपका क्या बता रहा, प्रेजेंट, हो आपका प्रेजेंट, अभी हो को ढक लीजिए, तुम अच्छा किए, ये क्या बता रहा, पास्ट इंडिफिनिट। तो यह है और पास्ट इंडिफिनिट को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लिखते हैं सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
हैज या हैव, यू के साथ हैव लगा दीजिए। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू माने करना, डन उसका थर्ड फॉर्म। अच्छा, अच्छा का अंग्रेजी में तो शाबाश तुम अच्छा किए हो, ब्रेवो यू हैव डन वेल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 3 पार्ट को देखें, जॉय को, सारो को और प्रेज को। जॉय के लिए हुर्रा का यूज करते हैं, सारो के लिए लास का यूज करते हैं और प्रेज के लिए ब्रेवो का यूज करते हैं। उसके बाद प्लस करके अर्थात उसमें जोड़ देते हैं क्या, जो भी टेंस आपका दिया रहेगा उस टेंस के अनुसार उसका आप ट्रांसलेशन कर देंगे, जो पीछे आप काफी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य। जैसे कोई वस्तु आपको अत्यधिक सुंदर लग गई, अचानक देखे आपकी तबीयत खुश हो गई, आश्चर्य में आप पड़ जाएंगे कि ये कितनी सुंदर है। या कोई बहुत ही भयानक वस्तु है, भयानक मौसम है जिसका आप कभी उम्मीद नहीं किए थे, तो भी आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो इसमें देखिए, ये जब सरप्राइज होता है तो ये हाउस या व्हाट से शुरू होता है। हाउ या व्हाट ए से शुरू होता है। तो हाउ किसके साथ लगता है और व्हाट ए किसके साथ लगता है। आप इसमें देखिए, यहां पर आइए, हाउ, हाउ, हाउ का यूज कब करते हैं, जब हिंदी में जो भी वाक्य दिया गया रहेगा उसमें कितना हो या कितनी हो या कितने हो, इसमें से कोई एक हो और उसके साथ साथ विशेषण एडजेक्टिव आया हो, तो हाउ का आप प्रयोग करेंगे। व्हाट ए का प्रयोग कब करेंगे, कितना, कितनी, कितने, इन तीनों में से कोई एक आया हो और उसके साथ विशेषण एडजेक्टिव हो, फिर उसमें संज्ञा अर्थात नाउन भी हो, तो क्या यूज करेंगे, व्हाट ए। तो हाउ में आप ध्यान से देखेंगे कितना, कितनी, कितने प्लस एडजेक्टिव, और व्हाट ए में कितना, कितनी, कितने प्लस एडजेक्टिव प्लस संज्ञा। यदि कितना, कितनी, कितने प्लस एडजेक्टिव आया हो तो आप हाउ का यूज करेंगे, कितना, कितनी, कितने प्लस विशेषण प्लस नाउन आया हो तो व्हाट ए का यूज करेंगे। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ऊपर आइए देखिए, हाउ पहले लिखेंगे, उसके बाद हाउ के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव, कितने, कितने, कितना, कितनी, कितने का ये हाउ, उसके साथ एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव आपका दिया जाएगा उसको लिख देंगे, हाउ लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिख देंगे, एडजेक्टिव के बाद आप सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद आप इज, आर, आई एम जो भी दिया रहेगा हेल्पिंग वर्ब प्रश्न के अनुसार उसको आप लगा देंगे। व्हाट ए जब आपका कितना, कितने के साथ विशेषण हो और उसके तुरंत बाद नाउन आया हो तो व्हाट ए का यूज करेंगे। तो व्हाट ए लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर नाउन लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद इज, आर, एम जो भी रहेगा उसको आप लिख देंगे। देखिए दोनों में फर्क क्या है, हाउ में एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट है, उसके बाद इज, आर, एम है, इसमें क्या व्हाट ए है, एडजेक्टिव है। बस इसमें क्या हो रहा है, ए नाउन आपका जुड़ जा रहा है अलग से, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर आपका इज, आर, एम। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल्स, राम कितना कमजोर है, कितना आया, कितना। अब जब कितना आ गया तो आप इसमें हाउ लगाएंगे कि व्हाट ए लगाएंगे, इसको आपको देखना है। तो कितना के आगे आप क्या देख रहे हैं, कमजोर शब्द है। कमजोर आपका क्या है, कमजोर आपका एडजेक्टिव है, तो विशेषण है। तो कितना, कितने, कितने इसमें से कोई एक मिल गया और उसके बाद एडजेक्टिव विशेषण आ गया तो किसका यूज होगा, हाउ का। कितना कमजोर, तो हाउ का यूज करेंगे, हाउ लिख लीजिए आप, हाउ लिख लिया आपने। उसके बाद क्या लिखते हैं, हाउ के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, कमजोर, कमजोर की अंग्रेजी वीक, कमजोर की अंग्रेजी वीक। तो कितना कमजोर आपका हो गया, हाउ वीक। देखिए यहाँ पर
मैं रेड से कर दिया हूं कितना कमजोर, और इंग्लिश में भी रेड से कर दिया हूं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो कितना कमजोर, हाउ वीक आपका हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये हाउ और एडजेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम, उसके बाद राम लिख देंगे। फिर यहाँ पर है, राम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, इज लगेगा, इज लगा दीजिए। उसके बाद क्या, एक्सक्लेमेशन का साइन मार्क लगा देंगे आप। ठीक है। आप दूसरा एग्जांपल देखिए, आप कितना तेज चल रहे हैं। कितना तेज, कितना शब्द आ गया, कितना तेज चल रहे हैं, जिसकी आप एकदम आश्चर्य में पड़ गए। अगला आदमी इतना फास्ट चल रहा, जिसकी आप पहले से उम्मीद नहीं करते थे, उसको देख करके आप किस में आ गए, आश्चर्य में आ गए। तो सरप्राइज हो रहा है यहाँ पर। कितना तेज, कितना के साथ तेज, तेज आपका क्या है, एडजेक्टिव। तेज कितना क्या है आपका, एडजेक्टिव। कितना तेज अर्थात कितना, कितनी, कितने के बाद आपका एडजेक्टिव आया तो क्या यूज होगा, हाउ। तो यहाँ पर लिखिए कितना का हाउ, उसके बाद तेज आपका एडजेक्टिव है, इसकी अंग्रेजी फास्ट, हाउ फास्ट। कितना तेज इसकी अंग्रेजी हो गई हाउ फास्ट। जब हाउ फास्ट आप लिख दिए, हाउ लिख दिए, एडजेक्टिव लिख दिए, उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आप, ये लिखिए। उसके बाद चल रहे हैं, चल रहे हैं, यह कितना तेज की अंग्रेजी तो यहाँ पर हो गया हाउ फास्ट हो गया। कितना तेज को आप ढक लीजिए तो क्या हो गया, आप चल रहे हैं, यू आर वॉकिंग। सब्जेक्ट यू, उसके बाद इज आर आई एम में से आर लगेगा, उसके बाद बच क्या रहा, वॉकिंग, चलना। इसमें रहे कंटिन्यूअस के रूप में है, यू आर वॉकिंग। फिर इन एक्सक्लेमेशन का मार्क। फिर अगला देखिए, तुम कितनी चतुर लड़की हो। यहाँ पर देखिए कितनी शब्द आया, कितनी, तो हाउ और व्हाट में से आपको डिसीजन लेना है कि हाउ लगेगा कि व्हाट ए लगेगा। तो कितनी के आगे आप चढ़िए, चतुर। चतुर क्या है आपका, विशेषण है, एडजेक्टिव है। ये 2 पॉइंट हो गया, कितना, कितने, कितने, ये हो गया कितनी। उसके बाद क्या हुआ, एडजेक्टिव। फिर लड़की, लड़की आपका क्या है, नाउन। तो ये कितना, कितनी, कितने प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये तीनों चीज इसमें आया। तो क्या लगेगा, व्हाट ए। तो यहां पर आप लिखिए व्हाट ए, कितनी की अंग्रेजी व्हाट ए। उसके बाद क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, चतुर, क्लेवर। उसके बाद संज्ञा, लड़की, गर्ल। उसके बाद क्या लिखेंगे, व्हाट ए, एडजेक्टिव लिख दिया आपने, नाउन लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तुम हो, तुम की अंग्रेजी यू, और हो, यू के साथ क्या लगेगा, आर। तो आपका हो गया व्हाट ए क्लेवर गर्ल यू आर। फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क। फिर अगला देखिए, मौसम कितना सुहावना है। इस मौसम की कल्पना आप पहले से नहीं किए थे, अचानक मौसम इतना सुहावना हो गया कि आप बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए। तो मौसम कितना सुहावना है, तो इसमें देखिए कितना शब्द आया, कितना आपका व्हाट ए या हाउ मेनी क्या लगेगा, कितना के साथ और क्या आया है। आगे देखिए कितना के साथ जो और शब्द जुड़े हैं वो क्या, सुहावना। सुहावना क्या है आपका, एडजेक्टिव। सुहावना क्या है, एडजेक्टिव। और उसके बाद ये मौसम, मौसम क्या है आपका, ये आपका नाउन। तो मौसम कितना सुहावना है, या इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, कितना सुहाना मौसम है, कितना सुहाना मौसम है। तो आपका एक सीक्वेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना की अंग्रेजी क्या लगेगा, व्हाट ए, क्योंकि इसमें कितना के साथ आपका क्या है, एडजेक्टिव सुहावना, और उसके बाद नाउन भी है मौसम। तो व्हाट ए आपका हो गया कितना की अंग्रेजी। फिर एडजेक्टिव क्या है, सुहावना, प्लेजेंट। फिर नाउन क्या है, मौसम, मौसम, वेदर।
तो कितना सुहावना मौसम या मौसम कितना सुहावना, इसकी अंग्रेजी हो गया व्हाट ए प्लेजेंट वेदर। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, व्हाट ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो मौसम के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। आप इट की यूज में इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट इट लगा दिए। जब इट लगा दिए तो है, इट के साथ क्या लगेगा, इट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तीज आ रहा है में से क्या लगेगा, इज। उसके बाद लास्ट में इंट्रो एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा देंगे आप। तो इस प्रकार मौसम कितना सुहावना है, इसका ट्रांसलेशन आपका हो गया व्हाट ए प्लीजेंट वेदर इट इज। दोस्तों, अब आपका यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सभी कॉन्सेप्ट पूरे हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरा अगला वीडियो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का होगा। वह वीडियो आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स।